आज जो तू सुनने वाला है वो कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई लव टिप नहीं है और ना ही किसी औरत को कंट्रोल करने की चाल। ये उस खामोश ताकत की बात है जिसे मर्द भूल चुका है और उसी भूल की कीमत वो हर रात बेचैनी से चुका रहा है। तूने देखा होगा, जितना मर्द समझाने की कोशिश करता है, जितना सफाई देता है, जितना भाव दिखाता है, उतना ही उसकी कीमत गिरती जाती है। औरत उसे हल्के में लेने लगती है, लेकिन जिस दिन वही मर्द चुप हो जाता है, बिना गुस्सा किए, बिना ड्रामा किए, बिना एक शब्द बोले, उसी दिन खेल पलट जाता है। औरत को दर्द शब्दों से नहीं होता, उसे दर्द उस खालीपन से होता है जहां पहले तू हुआ करता था। भाई, खामोशी कमजोरी नहीं होती। खामोशी वो आईना है जिसमें औरत खुद को देखने पर मजबूर हो जाती है। वो सवाल जो वो तुझसे पूछती थी, अब वो खुद से पूछने लगती है। ये अब मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा? ये पहले जैसा क्यों नहीं है? कहीं ये मुझसे आगे तो नहीं निकल गया? और यहीं से उसकी नींद टूटती है, उसका मन भटकता है, उसका दिमाग जलता है। क्योंकि मर्द जब बोलता है तो औरत सुनती है, लेकिन मर्द जब चुप हो जाता है तो औरत सोचती है, और सोच सबसे खतरनाक जहर है। आज की ये वीडियो तुझे सिखाने नहीं आई, ये तुझे याद दिलाने आई है कि तू कौन था और कहां गिर गया। ये वीडियो उन मर्दों के लिए है जो जरूरतमंद बनकर प्यार खो बैठे, जो हर बार खुद को साबित करते रहे और आखिर में अकेले रह गए। अगर तू आज भी खुद को चुनने की हिम्मत रखता है तो इस वीडियो को अंत तक देख, क्योंकि आगे मैं तुझे वो खामोश चाल बताने वाला हूं जो बिना लड़े जीत दिलाती है, बिना मांगे इज्जत दिलाती है और बिना छुए असर छोड़ देती है। अगर ये वीडियो तेरे सीने में कुछ हिला गया हो, टाइप कर ले, क्योंकि आगे जो समझ आएगा वो तुझे बदलने नहीं, तुझे वापस बनाने वाला है। भाई, अब असली बात शुरू होती है, क्योंकि खामोशी सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है। खामोशी एक अंदरूनी बदलाव है। जब मर्द सच में चुप होता है तो वो सामने वाले को सजा नहीं देता, वो खुद को बचाता है। यही फर्क है। तू अगर चुप इस उम्मीद में है कि वो लौटे तो तू फिर फंस रहा है, लेकिन अगर तू चुप इसलिए है कि अब तू खुद को खोना नहीं चाहता, तो यहीं से तेरा सम्मान वापस बनता है। याद रख, औरत को सबसे ज्यादा उलझन तब होती है जब मर्द बिना शिकायत बदला हुआ दिखे। ना सवाल, ना सफाई, ना ताना, बस पहले जैसा नहीं। यही बदलाव उसके दिमाग में आग लगाता है, क्योंकि इंसान उस चीज को हल्के में लेता है जो उसे हर हाल में मिल जाए, और जिसकी उपलब्धता सीमित हो जाए उसी की कीमत समझ में आती है। अब तू अपने दिन को ठीक करता है। सुबह उठकर सबसे पहले किसी का इंतजार नहीं करता। तू अपने शरीर, अपने काम, अपने मन पर ध्यान देता है। तेरी चाल में जल्दबाजी नहीं होती, तेरी आंखों में थकान कम और ठहराव ज्यादा दिखता है। लोग इसे नोटिस करते हैं, भले कुछ कहे ना। अब तू बातचीत में कम बोलता है, पर जो बोलता है साफ बोलता है। आधे जवाब, घुमा फिराकर बातें, ये सब छोड़ देता है, क्योंकि साफ मर्द से खेल नहीं खेले जाते। जब सामने वाला तुझे उकसाने की कोशिश करता है, तू प्रतिक्रिया नहीं देता। गुस्सा, न सफाई, बस शांति। और यही शांति सामने वाले के अंदर बेचैनी पैदा करती है, क्योंकि वो तेरे बटन दबाकर तुझे हिला नहीं पा रहा। यहीं से उसका कंट्रोल टूटता है। तू अब हर संदेश का जवाब तुरंत नहीं देता, हर बुलावे पर हाँ नहीं कहता। इसीलिए नहीं कि तू खेल खेल रहा है, बल्कि इसलिए कि तेरा समय अब कीमती है, और कीमती चीजें हर किसी को नहीं मिलती। अब वो सोचती है कि पहले ये इतना उपलब्ध था, अब ऐसा क्यों नहीं है? और सवाल पैदा होते हैं। सवाल से ध्यान बढ़ता है, ध्यान से लगाव। ये क्रम है, इसमें जोर नहीं, सिर्फ स्थिरता है। अब तू अपने फैसलों पर खड़ा रहता है। अगर तू नहीं मिल सकता तो नहीं मिल सकता, बिना बहाना बनाए, बिना अपराध बोध के। यही आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान सबसे बड़ा आकर्षण है। तू किसी को नीचा नहीं दिखाता, पर खुद को हल्का भी नहीं होने देता। तेरी मौजूदगी में एक शांति होती है जो शोर नहीं करती, पर असर छोड़ती है। लोग तेरे सामने खुलने लगते हैं, क्योंकि तू दबाव नहीं डालता। तू सुनता है पर खो नहीं जाता। तू समझता है पर झुकता नहीं। यही संतुलन बहुत कम मर्द रख पाते हैं। अब जब वो सामने वाला अपने जज्बात दिखाने लगता है, कभी नाराजगी, कभी शिकायत, कभी अचानक चुप्पी, तू इसे खेल नहीं समझता। तू बस वही रहता है जो तू बन चुका है, स्थिर। और जब तू नहीं बदलता तो सामने वाला बदलता है, क्योंकि इंसान उसी के हिसाब से ढलता है जो अपनी जगह पर अडिग हो। यहीं से तेरी कीमत बढ़ती है। अब तू अपने जीवन में दिशा लाता है, काम, अनुशासन, स्वास्थ्य। तेरी जिंदगी में एक प्रवाह आता है, और जो आदमी अपनी जिंदगी में व्यस्त होता है वो किसी की कमी से नहीं टूटता,
यही बात सामने वाले को महसूस होती है। वो देखता है कि तू उसके बिना भी पूरा है और यहीं से असली आकर्षण जन्म लेता है। क्योंकि कोई भी उस इंसान के साथ रहना चाहता है जो खुद में स्थिर हो। याद रख, ये कोई चाल नहीं है, ये रोज की मेहनत है, अपने मन पर, अपने समय पर, अपने फैसलों पर। जो ये कर लेता है उसे किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद उसके आसपास आना चाहते हैं, और अगर कभी कोई वापस आता भी है तो वो पुराने वाले तू के पास नहीं आता, वो नए वाले तू के पास आता है, जिसे अब डर नहीं, जरूरत नहीं और हड़बड़ी नहीं है। यही मर्द जीतता है, बिना शोर, बिना लड़ाई, बिना खुद को खोए। अब अगर ये बातें तेरे दिल तक पहुंची हैं तो सब्सक्राइब कर दे। जब सामने वाला बदलने लगता है, ज्यादा सवाल पूछता है, ज्यादा ध्यान चाहता है, तब मर्द के अंदर पुरानी आदत जागती है, समझाने की, मनाने की, सब ठीक करने की। यही गलती होती है। तू अब समझाने नहीं आया, तू अपनी हालत ठीक करने आया है। जब तू सफाई देना छोड़ देता है तब सामने वाले को पहली बार एहसास होता है कि अब तुझे पकड़ना आसान नहीं है, और इंसान को वही चीज बेचैन करती है जिस पर उसका पूरा कंट्रोल ना हो। अब तू भावनाओं में नहीं बहता। अगर दिल में कुछ उठता भी है तो तू उसे बाहर नहीं उछालता। तू जान चुका है कि हर भावना को व्यक्त करना जरूरी नहीं होता। कुछ भावनाएं संभालने के लिए होती हैं, और जो मर्द अपनी भावनाएं संभालना सीख लेता है वही असली मजबूत मर्द बनता है। अब तू देखेगा कि सामने वाला कभी प्यार दिखाएगा, कभी दूरी बनाएगा, कभी मीठा बोलेगा, कभी ठंडा हो जाएगा। ये उसका भ्रम पैदा करने का तरीका है। लेकिन तू अब भ्रम में नहीं जीता। तू तथ्य देखता है, व्यवहार देखता है, और उसी के हिसाब से दूरी और पास तय करता है। ना ज्यादा पास, ना पूरी तरह दूर, बस संतुलन। अब तेरी बातचीत बदल चुकी है। तू हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। कभी कभी तू सिर्फ सुनता है और चुप रह जाता है। ये चुप्पी सामने वाले के दिमाग में गूंजती है, क्योंकि वो जवाब की उम्मीद करता है, लेकिन उसे खाली जगह मिलती है, और खाली जगह दिमाग खुद भरता है। अब तू अपने शरीर पर ध्यान देता है, थोड़ा और सीधा खड़ा होता है। चलते समय नजरें झुकी हुई नहीं होती, आवाज में हड़बड़ी नहीं रहती। ये सब छोटे बदलाव हैं, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि लोग शब्दों से ज्यादा ऊर्जा महसूस करते हैं, और तेरी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं, केंद्रित होती जा रही है। अब तू अपने समय को बचाने लगता है। बेवजह की रातें, बेवजह की बातें, बेवजह की उम्मीदें सब कटने लगती हैं। तू अब खुद से सवाल करता है, ये चीज मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? और जिस दिन तू ये सवाल ईमानदारी से पूछ लेता है, उसी दिन से तेरी जिंदगी बदलने लगती है। अब सामने वाला महसूस करता है कि तू पहले जैसा नहीं रहा। वो ये नहीं समझ पाता कि बदलाव क्यों आया, और यही ना समझ आना उसकी बेचैनी बढ़ाता है। क्योंकि पहले वो तुझे पढ़ सकता था, अब नहीं। पहले वो जानता था कि तू क्या करेगा, अब नहीं। और अनिश्चितता इंसान को अंदर से हिला देती है। अब एक बात साफ समझ, तू ये सब किसी को वापस लाने के लिए नहीं कर रहा। तू ये इसलिए कर रहा है ताकि तू खुद को फिर से सम्मान की जगह पर ला सके। और जब मर्द खुद को सम्मान की जगह पर खड़ा कर लेता है, तब रिश्ते अपने आप सही जगह पर आ जाते हैं। या तो वो बेहतर बनते हैं या अपने आप गिर जाते हैं। दोनों ही हालत में मर्द जीतता है। अब तू अकेले रहने से नहीं डरता, क्योंकि तू जान चुका है कि गलत संगत से अच्छा है सही एकांत। ये एकांत तुझे तोड़ता नहीं, गढ़ता है। यहीं तू अपने अंदर की कमी नहीं, ताकत देखने लगता है। अब अगर कोई तेरी जिंदगी में आएगा तो वो खालीपन भरने नहीं आएगा, वो तेरी पूरी जिंदगी में जुड़ने आएगा। और यही फर्क है जरूरत और चुनाव में। अब तू चुनाव बन रहा है। अगर यहां तक सुनकर तुझे लगा कि ये कहानी कहीं ना कहीं तेरी अपनी है, तो समझ ले तू अकेला नहीं है। बहुत से मर्द इसी दौर से गुजरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ टूट जाते हैं और कुछ खुद को दोबारा बना लेते हैं। तू कौन सा बनेगा ये अब तेरे हाथ में है। और अगर तू सच में इस रास्ते पर चलना चाहता है तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आगे की हर वीडियो तुझे किसी के पीछे भागना नहीं सिखाएगी, बल्कि खुद के साथ खड़ा होना सिखाएगी। अगर ये बातें तुझे चुभी हैं, अगर एक भी लाइन ने तेरे अंदर कुछ हिला दिया है, ही सब्सक्राइब कर दे। जब तू समझ लेता है कि सामने वाला तुझे उलझा रहा है, तेरी नींद, तेरी ऊर्जा, तेरा ध्यान खींच रहा है, और बदले में तुझे सिर्फ कंफ्यूजन दे रहा है, तो सबसे पहला काम होता है खुद को रोकना। रोकना मतलब भागना नहीं, रोकना मतलब रुक कर देखना। अब तू हर मैसेज का जवाब नहीं देगा, हर संकेत पर उछलेगा नहीं, हर रात जागकर किसी की आदत नहीं बनेगा। तू वापस अपने दिन पर लौटेगा, अपने काम पर, अपने शरीर पर, अपने मन पर। क्योंकि जो आदमी अपनी दिनचर्या ठीक कर लेता है, वही रातों का मालिक बनता है। अब तुझे ये समझना होगा कि जो इंसान तुझे इरादे से अस्थिर करता है, वो तेरी कमजोरी नहीं, तेरी कमी ढूंढ रहा है।
और कमी तभी दिखती है जब तू खुद को खाली छोड़ देता है, इसलिए तू खुद को भरना शुरू करेगा। सुबह उठकर सबसे पहले किसी का नाम नहीं, अपने लक्ष्य का ख्याल। जब तू ऐसा करता है तो सामने वाला खुद उलझने लगता है, क्योंकि खेल तभी चलता है जब दोनों तरफ से रस्सी खींचे। तू छोड़ देता है तो सामने वाला गिरता है। अब वो सवाल पूछेगा, अब वो जांचेगा, अब वो बहाने बनाएगा, लेकिन तू शांत रहेगा। शांति का मतलब ठंडापन नहीं, शांति का मतलब नियंत्रण। तू जब बोलेगा तो साफ बोलेगा, कम बोलेगा, सच बोलेगा। तू जब चुप रहेगा तो मजबूरी में नहीं, चुनाव से चुप रहेगा। यहीं से सम्मान वापस आता है, क्योंकि दुनिया उसी की सुनती है जो खुद की सुनता है। अब धीरे धीरे तुझे फर्क महसूस होगा, तेरा मन हल्का होगा, तेरी नींद गहरी होगी, तेरी आंखों में ठहराव आएगा, और यही ठहराव सामने वाले को असहज करता है, क्योंकि जो आदमी खुद में स्थिर हो जाए उसे हिलाना मुश्किल होता है। अब अगर वो वापस आती है तो तू उत्साह में नहीं जाएगा, तू देखेगा, समझेगा, सीमा रखेगा। तू फिर से वही गलती नहीं करेगा कि अपना समय, अपनी भावनाएं, अपनी कीमत सस्ती कर दें। तू सीखेगा कि दूरी सजा नहीं होती, दूरी सुरक्षा होती है, और जो खुद को सुरक्षित रखता है वही दूसरों को भी सुरक्षित महसूस कराता है। याद रख, ये सफर किसी को हराने का नहीं, खुद को बचाने का है। जब तू खुद को बचा लेता है तो खेल अपने आप खत्म हो जाता है, और वहीं से असली जीत शुरू होती है। अगर यहां तक सुनते सुनते तेरे सीने में कहीं हलचल हुई है, अगर तुझे लगा है कि ये बातें तेरी जिंदगी से जुड़ी हैं, भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आगे हम वो बताएंगे जो मर्दों को टूटने से बचाता है, और वही चीज उन्हें बिना बोले असरदार बना देती है। यहाँ हम भीख मांगना नहीं सिखाते, हम ठहराव सिखाते हैं। जब तू किसी के मैसेज का इंतजार करना बंद करता है, जब तू हर नोटिफिकेशन पर दिल नहीं उछालता, तब तू पहली बार खुद को वापस पाता है। तेरा दिमाग साफ होने लगता है। तू समझने लगता है कि जो इंसान तुझे सच में चाहता है वो तुझे बेचैन रखकर नहीं रखेगा। वो तेरी रातें खराब करके अपनी अहमियत साबित नहीं करेगा। और यहीं से तू एक फैसला करता है, अब मैं प्रतिक्रिया से नहीं, चयन से जीऊंगा। तू जवाब देता है लेकिन मजबूरी में नहीं। तू बात करता है लेकिन खुद को खोकर नहीं। तू सामने वाले को महत्व देता है पर खुद से ऊपर नहीं। यही वो मोड़ है जहां खेल पलटता है, क्योंकि जब तू अपने समय को कीमती मानने लगता है, दूसरे भी उसे कीमती मानने लगते हैं। तू हर बात समझाने नहीं बैठता, तू हर गलतफहमी साफ करने नहीं दौड़ता, क्योंकि तू जान चुका है कि जो सच में देखना चाहता है वो बिना शोर के भी देख लेता है। अब तू अपने दिन भरता है काम से, सीखने से, अपने शरीर और मन पर ध्यान से। तू खाली नहीं रहता, इसलिए किसी की खाली चालों में नहीं फंसता। तेरी शांति अब तेरी पहचान बन जाती है, और शांति डराती भी है, खींचती भी है। सामने वाला समझ नहीं पाता कि तू बदल गया या समझदार हो गया, असल में तू मजबूत हो गया है। जब तू कम बोलता है, तेरी बात का वजन बढ़ता है। जब तू कम दिखता है, तेरी मौजूदगी की कद्र होती है। तू अब किसी को साबित नहीं करता कि तू खास है, तेरा रवैया खुद बता देता है, और यही रवैया सामने वाले के दिमाग में सवाल छोड़ देता है। वो सोचता है, ये मर्द पहले जैसा क्यों नहीं है, ये मुझे पढ़ने क्यों नहीं दे रहा, ये अब मेरी तरह उलझ क्यों नहीं रहा। और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि तू अब उसके मूड का आईना नहीं रहा, तू अपनी धुरी पर खड़ा आदमी बन गया है। याद रख, जो आदमी अपनी धुरी पर खड़ा होता है, दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। तू किसी को ठुकराता नहीं, तू बस खुद को प्राथमिकता देता है, और प्राथमिकता मांगने से नहीं मिलती, खुद को चुनने से मिलती है। अब तू सीमाएं बनाता है, कब मिलना है कब नहीं, कब बात करनी है कब नहीं। ये सीमाएं दीवार नहीं होती, ये इज्जत की लकीर होती है। जो इन्हें समझता है वो पास आता है, जो नहीं समझता वो अपने आप दूर हो जाता है। और दोनों ही हालात में तू जीतता है, क्योंकि अब तू किसी के व्यवहार से अपनी कीमत तय नहीं करता। तेरी कीमत तेरे अनुशासन से तय होती है, तेरी आदतों से, तेरे ठहराव से, तेरी चुप्पी से। जब तू ये सीख लेता है, तब तू किसी जाल से निकलता नहीं, तू जाल के ऊपर उठ जाता है। यही असली आजादी है। यही वो जगह है जहां मर्द टूटता नहीं, बनता है, और जो बन जाता है उसे कोई तोड़ नहीं पाता। अब यहां से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि जब तू खुद को संभाल लेता है, तब सामने वाला खुद बिखरने लगता है। ध्यान देना, ये बिखरना तेरी वजह से नहीं होता, ये उसकी अपनी उलझनों का नतीजा होता है, क्योंकि अब उसे वो नहीं मिल रहा जिसकी उसे आदत लग चुकी थी। तेरा तुरंत जवाब, तेरी भावनात्मक उपलब्धता, तेरी सफाइयां, तेरी बेचैनी। अब जब ये सब हट जाता है,
तो उसके अंदर खालीपन बनता है और इंसान खालीपन से सबसे ज्यादा डरता है। अब वो अपने दिमाग में पुराने पल दोहराता है, तेरी आवाज, तेरा रवैया, तेरी मौजूदगी। वो सोचता है, पहले ये सब मेरे इशारों पर क्यों चलता था, अब क्यों नहीं। यहीं से उसके सवाल शुरू होते हैं और सवाल जब जवाब नहीं पाते तो बेचैनी बनते हैं। तू कुछ नहीं करता, बस अपने रास्ते पर चलता रहता है। यही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि तू लड़ नहीं रहा, तू साबित नहीं कर रहा, तू समझा नहीं रहा, तू बस जी रहा है। और जो आदमी बस जी रहा होता है वो सबसे ज्यादा असर डालता है। अब तेरी चुप्पी बदले की नहीं होती, वो स्पष्टता की होती है। तू किसी को सजा नहीं दे रहा, तू खुद को बचा रहा है, और खुद को बचाने वाला आदमी धीरे धीरे सम्मान पाने लगता है। तू नोट करेगा, अब सामने वाला खुद फैल करेगा, कभी हाल पूछेगा, कभी पुरानी बात छेड़ेगा, कभी हल्की शिकायत करेगा। ये सब ध्यान खींचने के तरीके हैं, लेकिन तू वहीं रहता है, शांत, सीमित, संतुलित। तू जवाब देता है पर जरूरत से ज्यादा नहीं, तू रुचि दिखाता है पर भूख नहीं। यही फर्क है, और यही फर्क उसे उलझाता है, क्योंकि अब वो तय नहीं कर पाता कि तू क्या सोच रहा है, और जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसी के बारे में सबसे ज्यादा सोचा जाता है। अब एक बात समझ, यहां तेरा लक्ष्य किसी को पाना नहीं है, तेरा लक्ष्य खुद को खोने से बचाना है। और जब तू खुद को नहीं खोता तब सामने वाला खुद को खो देता है। अगर यहां तक सुनकर तेरे अंदर कुछ टूटा भी है जिसे कोई खेल नहीं सकता, जिसकी मौजूदगी ही काफी होती है, तो अभी सब्सक्राइब कर दे। जब तू चुप रहकर भी खुद को सही रखता है तब सामने वाला पहली बार महसूस करता है कि उसने तुझे हल्के में लिया था, और यही एहसास सबसे ज्यादा चुभता है। अब वो तेरे शब्द नहीं, तेरे व्यवहार को याद करती है। तू कैसे बिना नाराज हुए दूर हुआ, कैसे बिना ड्रामा किए सीमित हो गया, कैसे बिना समझाए अपनी इज्जत बचाकर निकल गया। ये चीजें दिमाग में बार बार घूमती हैं, क्योंकि आम मर्द ऐसे नहीं जाते। आम मर्द लड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, सफाई देते हैं, लेकिन तू नहीं, और यही फर्क उसे अंदर से हिला देता है। अब वो खुद को दोष देती है, कभी तुझे, कभी हालात को। लेकिन सच ये है कि उसने वो आदमी खो दिया जो उसे बिना शर्त महत्व देता था, और खोने का एहसास मिलते ही इंसान का दिमाग शांति खो देता है। अब तू देखेगा कि उसका व्यवहार बदलेगा, कभी बहुत मीठी बनेगी, कभी अचानक ठंडी, कभी पुराने पलों की याद दिलाएगी, कभी खुद को पीड़ित दिखाएगी। ये सब एक ही वजह से होता है, वो फिर से वही पकड़ चाहती है जो हाथ से फिसल गई। लेकिन तू अब वही आदमी नहीं रहा। तू प्रतिक्रिया नहीं देता, तू चयन करता है, किसे जगह देनी है, कितनी देनी है, कब देनी है, और ये चयन ही तुझे ऊपर उठाता है। अब तेरा हर कदम सोच समझ कर होता है। तू जवाब देता है पर मजबूरी में नहीं, तू बात करता है पर खालीपन भरने के लिए नहीं, तू मिलता है पर खुद को गिरवी रखकर नहीं। यही वो जगह है जहां मर्द दोबारा जन्म लेता है। यहां से तू किसी का विकल्प नहीं रहता, तू एक मानक बन जाता है। और जब तू मानक बन जाता है तब सामने वाला खुद को तौलने लगता है, क्या मैं इसके लायक हूं, क्या मैंने गलती की, क्या इसे खो दिया। और ये सवाल उसे चैन से सोने नहीं देते। यही है मर्द की खामोशी की असली ताकत। ये सजा नहीं है, ये आईना है। आईना जिसमें सामने वाला खुद को साफ देख लेता है, और जो खुद को साफ देख ले वो या तो सुधरता है या टूटता है। दोनों ही हालत में तू जीतता है, क्योंकि तू अब खुद के साथ खड़ा है। तू अब अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करता। तू अब किसी के मूड पर अपनी कीमत तय नहीं होने देता। और यही वो मोड़ है जहां से जिंदगी बदलती है। रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन सबसे पहले तू बदलता है। और अगर तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, तू कमजोर नहीं रहा, तू बस जाग गया है। अब अगर ये बातें तेरे दिल में कहीं लगी हों, अगर तुझे लगा हो कि ये कहानी तेरी ही थी, तो अभी सब्सक्राइब कर दे। जब सामने वाला बदल कर लौटने की कोशिश करता है, अब वो तुझे फिर से टटोलना चाहेगी, कभी हालचाल के बहाने, कभी पुरानी बातों के नाम पर, कभी अचानक अपनापन दिखाकर। लेकिन ध्यान रख, ये वापसी प्यार नहीं होती, ये कंट्रोल वापस लेने की कोशिश होती है। और यहीं ज्यादातर मर्द गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला समझ गया, सुधर गया, लेकिन तू अब भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है। तू वही करता है जो तुझे मजबूत रखे। तू जवाब देता है लेकिन देर से, तू बात करता है लेकिन सीमित, तू सम्मान देता है लेकिन अपनी शर्तों पर। और जब तू अपनी शर्तों पर खड़ा रहता है तो सामने वाला पहली बार समझता है कि तू लौट आया है, लेकिन पुराना नहीं। अब वो तेरी आंखों में वही पुराना डर नहीं देखती, अब वहां ठहराव है। अब वहां ये सवाल है कि अगर ये आदमी चला गया
तो दोबारा नहीं मिलेगा। यही डर उसे अस्थिर करता है, क्योंकि डर का असली कारण खोना होता है, और खोना तभी लगता है जब सामने वाला अपनी कीमत समझ ले। अब तू अपनी दिनचर्या बदल चुका है। तू देर रात जाग कर किसी के इंतजार में नहीं रहता। तू अपने काम, अपने शरीर, अपने मन पर ध्यान देता है। तेरी नींद सुधरती है, तेरा चेहरा बदलता है, तेरी आवाज में वजन आता है। ये छोटे बदलाव बाहर से छोटे लगते हैं, लेकिन असर बड़ा होता है, क्योंकि औरत शब्द नहीं पढ़ती, वो बदलाव पढ़ती है। वो देखती है कि तू अब पहले जैसा नहीं है। वो महसूस करती है कि तुझ तक पहुंचना आसान नहीं रहा, और जो चीज आसानी से न मिले उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब वो खुद पहल करती है, कभी सवाल, कभी शिकायत, कभी भावुकता। लेकिन तू अब भावुकता में नहीं बहता। तू सुनता है, समझता है और वहीं रुक जाता है। तू समाधान नहीं बेचता, तू स्थिरता दिखाता है। और स्थिरता सबसे खतरनाक आकर्षण है, क्योंकि स्थिर आदमी को हिलाना आसान नहीं होता। अब तेरा हर कदम एक संदेश देता है। तू बिना बोले कह देता है कि मैं खुद के साथ खड़ा हूं। मैं अपनी इज्जत पर सौदा नहीं करता। मैं किसी की आदत बनकर नहीं, किसी की पसंद बनकर रहना चाहता हूं। और जब यह संदेश पहुंचता है तो सामने वाला या तो सम्मान के साथ पास आता है या डर के साथ दूर चला जाता है। दोनों ही हालत में तू सुरक्षित रहता है। अब तू किसी के बदलने का इंतजार नहीं करता। तू खुद बदल चुका है। तू जान चुका है कि प्यार मांगने से नहीं मिलता, वो खींचता है। और खींचाव तब बनता है जब आदमी खुद में पूरा होता है। अब अगर वो लौटती भी है तो तू खुश नहीं होता, तू सावधान होता है। तू देखता है कि उसके शब्द बदले हैं या सिर्फ उसका लहजा। तू जांचता है कि उसके कर्म बदले हैं या सिर्फ उसकी कहानी। और अगर कुछ भी सच्चा न लगे तो तू पीछे हट जाता है। बिना लड़ाई, बिना गुस्से, बिना शोर। यही असली जीत है, क्योंकि जीत का मतलब किसी को हराना नहीं, खुद को बचाना होता है। अब तुझे पता है कि खामोशी कमजोरी नहीं, कवच है। ये कवच तुझे हर उस रिश्ते से बचाता है जहां तुझे छोटा किया जाता है। ये कवच तुझे याद दिलाता है कि तू किसी का विकल्प नहीं, एक चुनाव है, और चुनाव वही बनता है जो खुद को चुनता है। अब अगर तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, तू वापस नहीं जाएगा। तू अब वही मर्द है जो रिश्तों में नहीं, मूल्यों में जीता है। और मूल्य वाले मर्द के आसपास ही सही लोग टिकते हैं, बाकी खुद छूट जाते हैं। अगर ये आगे की बातें तेरे अंदर आग जगा रही हों तो सब्सक्राइब कर दे। याद रख, जो इंसान तुझे कभी उलझन में रखकर चला गया था, वो अचानक शांति लेकर नहीं आता। वो सिर्फ अपना असर दोबारा आजमाने आता है। और अगर तू उस असर में फिर बह गया तो सारी मेहनत जाया। अब तू वही करेगा जो एक मजबूत मर्द करता है। तू सामने वाले को नहीं बदलता, तू अपने नियम नहीं तोड़ता। तू सम्मान से बात करता है लेकिन अपने समय पर। तू भाव दिखाता है लेकिन निर्भर नहीं बनता। तू सुनता है लेकिन खुद को साबित नहीं करता। तेरी हर प्रतिक्रिया में एक संदेश होता है कि मैं वापस नहीं गया हूं। अब तेरी आंखों में सवाल नहीं, निर्णय है। अब तेरी आवाज में जल्दी नहीं, ठहराव है। और यही ठहराव सामने वाले को असहज करता है, क्योंकि अब वो नहीं जानती कि तुझे कैसे पकड़े। अब वो समझती है कि तू वो आदमी नहीं रहा जो हर बार समझौता कर ले। अब तू वो आदमी है जो चला भी सकता है, और इंसान उसी को खोने से डरता है जो जा सकता है। अब अगर वो सच में बदली होगी तो वो तेरी सीमाओं का सम्मान करेगी, तेरे समय को मानेगी, तेरे जीवन में घुसने की जल्दी नहीं करेगी। और अगर वो सिर्फ खेल खेल रही होगी तो धीरे धीरे खुद थक जाएगी। दोनों हालात में तू जीतता है, क्योंकि अब तेरा सुख किसी और के मूड पर निर्भर नहीं। अब तेरा दिन किसी के मैसेज से शुरू नहीं होता। अब तेरा मन किसी की अनिश्चितता से नहीं हिलता। तू अपने शरीर, अपने काम, अपने लक्ष्य के साथ खड़ा है। और यही असली आकर्षण है। शोर नहीं, दिखावा नहीं, बस स्थिरता। अब समझ ले, खामोशी का मतलब बात बंद करना नहीं होता। खामोशी का मतलब होता है बेकार की बातों से दूरी, खुद को सस्ता ना करना, हर भावना को बाहर ना उछालना। जो आदमी अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है वही रिश्तों का मालिक बनता है। बाकी लोग तो बस बहते रहते हैं। अब तू बहना छोड़ चुका है। अब तू किनारे पर खड़ा होकर देख सकता है कि कौन तैर सकता है और कौन सिर्फ शोर करता है। और यही नजर तुझे आगे की जिंदगी में बार बार बचाएगी। अब चाहे कोई आए या जाए, तू टूटेगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि तेरी कीमत किसी की मौजूदगी से तय नहीं होती। तेरी कीमत तेरे चरित्र से तय होती है। और चरित्र वो चीज है जो चुप रहकर बनती है, शोर मचाकर नहीं। अब क्लोजिंग ध्यान से सुन। अगर आज की ये बातें तुझे छुभी हैं तो इसलिए क्योंकि ये सच है। अगर तुझे राहत मिली है तो इसलिए क्योंकि तू सही रास्ते पर है। और अगर तुझे डर लगा है तो इसीलिए क्योंकि तू बदल रहा है। अगर तू सच में चाहता है
कि कोई भी तुझे फिर कभी इमोशन से कंट्रोल ना कर पाए, तो अभी सब्सक्राइब कर दें।